हमारा अगला वीडियो है डिस्काउंट निकालने का। डिस्काउंट क्या होता है, उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वो समझते हैं। डिस्काउंट के बारे में हमने हर कोई जानता है कि डिस्काउंट जब भी अपन कोई माल ख़रीदते हैं, जो कीमत होती है उस कीमत में कुछ परसेंटेज कम देकर आप उस आइटम को ख़रीदते हो तो वो डिस्काउंट कहलाता है, वो छूट कहलाती है। जो आइटम को ख़रीदते समय या आप बेच रहे हो उस समय देते हो किसी को, या ख़रीदते समय आप लेते हो छूट को, वो डिस्काउंट है। छूट मतलब जो भी आप इन्वॉइस बना कोई 1000 रुपये का, उसमें से उसने बोला कि 10% डिस्काउंट है, तो 100 रुपये कम हुए, मतलब अगले वाले को 900 रुपये देने हैं और आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को पता नहीं हो, ऐसा सबको पता होगा डिस्काउंट का मतलब। डिस्काउंट कैसे निकालना है या कैसे स्टार्ट करना है वो चीज़ देखो। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है, F11 फीचर्स में जाना है, यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम यस करके कंट्रोल A से सेव कर लेना है। पहला स्टेप ये पार करते हैं। चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमारी कैलाश किराना स्टोर वाली कंपनी खुली हुई है, जिसके अंदर हम 1 नंबर वीडियो से हम कंपनी कैसे बनाते हैं पूरा सब कुछ सेटअप करके आए हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलना है और एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। अगर आपने अभी तक हमारा एक भी वीडियो नहीं देखा है तो सीरीज टेली प्राइम की चल रही है, जिसका ये आज 9 नंबर या 10 नंबर वीडियो है, तो अच्छी तरह से देखना इसको। चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन को, डिस्काउंट वाला ऑप्शन को स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से F11 बटन दबाते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस ऑप्शन पे जाकर सीधा यस करके Y बटन दबाना है और एंटर बटन दबाना है, ये यस हो जाएगा। कंट्रोल A करके इसको सेव कर लेना है। तो हमने डिस्काउंट वाला ऑप्शन तो स्टार्ट कर दिया है। अब आगे क्या, आगे हम देखते हैं कि हम कुछ माल बेचते हैं। तारीख आप कोई भी डाल देना, कोई ज़रूर नहीं है 1/4 ही हो। मैं इसकी तारीख चेंज कर लेता हूँ, आपको भी चेंज कर लेना है। 1/7 कर लेता हूँ उदाहरण के लिए, कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ। 1 जुलाई को मैंने बिल नंबर 11 और कैश माल बेचा है मुकेश को। बासमती राइस मैंने बेचा है 500 किलो, जिसकी रेट है 60 रुपये और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अगले वाली पार्टी को देना है, तो टोटल मिलाकर 27,000 होगा। देखो अगर ऐसे देखेंगे 60 × 500 तो 30,000 रुपये होता है। 500 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 होता है। 30,000 का 10% होता है 3,000, तो 30,000 का 10% हुआ 3,000, तो 30,000 में से 10% जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 27,000 रुपये। चलो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आपको यहाँ जाना है सबसे पहले वाउचर्स के अंदर और माल बेचना है किसको, रोकड़ माल बेचना है। किसको बेचा है, मुकेश को, तो मुकेश नाम लिखा, एंटर करके इसको सेव करेंगे। फिर माल बेचा है तो सेल। अब इसके अंदर एक चीज़ आप यहाँ नोट करो, डिस्काउंट वाला ऑप्शन अलग से दिखाई दे रहा है। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो कर रहा था, नहीं आता था, लेकिन अभी उस ऑप्शन को स्टार्ट करने के बाद में डिस्काउंट वाला ऑप्शन अभी यहाँ दिखने लग गया है। जब हम कोई माल बेचेंगे, जैसे उदाहरण के लिए बासमती राइस को ले लिया, गोडाउन किस गोडाउन से लिया, गोडाउन वाला ऑप्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको जाकर जरूर देखो। अगर डिस्काउंट वाला ऑप्शन आपको नहीं बताया गोडाउन वाला ऑप्शन, तो आप वीडियो देख लेना। तो बालोतरा में से लिया, ये एक बार देख लेते हैं। बालोतरा में तो 450 किलो ही पड़ा है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 500 किलो बेचना है। तो 500 किलो कहाँ पड़ा है, 600 किलो जसोल में पड़ा है, तो इसमें से लेंगे। अगर इसमें से लेंगे 500 किलो तो 450 किलो ही पड़ा है। तो अभी मैं जसोल में से ले लेता हूँ 500 किलो माल। रेट क्या है 60 रुपये का, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना देने के लिए बोला, 10%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 500 × 60 करूँगा तो ये होता है 30,000, लेकिन जैसे ही 10% डिस्काउंट इसके ऊपर लगेगा तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 27,000, मतलब 3,000 रुपये अगले वाला जो मुकेश है अपन को कम देगा, क्योंकि उसको 10% छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। एंटर करके इसको सेव करेंगे। ये इस तरह से सिंपल सी एंट्री करके मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से हम डिस्काउंट वाली एंट्री करते हैं, ऑप्शन कैसे स्टार्ट करते हैं। और ये काम आप परचेस और सेल दोनों में कर सकते हैं। परचेस के अंदर भी जाऊंगा तो ये तरीका आपको डिस्काउंट के अंदर भी करना है, ठीक है। माल खरीदते समय अगर आप डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट कर सकते हैं, माल बेचते समय आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये तो हुआ डिस्काउंट का एक प्रकार। जब आप माल खरीदते हो तो पर्टिकुलर एक आइटम के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो, 2 आइटम पे दे रहे हो, जिसके ऊपर नहीं देना है उसके डिस्काउंट मत दो, ऐसा कर सकते हैं। एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। जैसे आपने तारीख डाल दी यहाँ पे 1/7 ही कर लेता हूँ मैं,
2025, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। बिल नंबर 12, कैश मुकेश कोई माल बेचा, लेकिन इस बार आपने बासमती राइस 500 किलो 60 रुपये के भाव से, कोकोनट ऑयल 600 किलो, ये 600 किलो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अपने पास इतना माल है नहीं, तो मैं इसमें से केवल 50 किलो ले लेता हूँ। अगर होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ेंगे। अब एक बार इसको एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे जाते हैं, माल बेच रहे हैं, किसको बेचा, कैश, किसको बेचा, मुकेश को, एंटर कर लिया। किसको, सेल अकाउंट आ जाएगा, क्या बेचा है, बासमती राइस। अब यहाँ पे माल बेचा कितना है वो देख लो, बेचा है आपने 500 किलो, लेकिन 500 किलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको अभी 100 किलो ले रहा हूँ 60 रुपये के भाव से, ठीक है। तो 100 × 60, ठीक है, 100 × 60 हो गया 6000 रुपये। यहाँ पे मैं गोडाउन ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास में बालोतरा गोडाउन से ले लिया, क्वांटिटी ले लेता हूँ 100 किलो 60 रुपये के भाव से, तो 6000 रुपये ये हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डिस्काउंट का ऑप्शन भी आ रहा था, लेकिन मुझे डिस्काउंट यहाँ पे नहीं देना है, पूरे बिल के ऊपर देना है कि जब ये पूरा माल ख़रीदा जाएगा तो उसके ऊपर डिस्काउंट देना है। तो ये पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ओनली फॉर 25 किलो पड़ा है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो दर है वो कम कर लेता हूँ, ओनली फॉर 10 किलो ले लेता हूँ, ठीक है, 10 किलो ले लेता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ये कंट्रोल एस कर लिया। अब यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले लेते हैं, जहाँ पर भी पड़ा है, जैसे मैन लोकेशन 25 किलो पड़ा है, 10 किलो मैंने यहाँ बेच दिया 120 रुपये के भाव से। डिस्काउंट यहाँ पे आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अभी अपने जो वाउचर है उसके अनुसार मैं नहीं लगा रहा हूँ, 1200 रुपये में ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, 1200 रुपये का हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया आइटम। अगर आपको किसी आइटम पे पर्टिकुलर डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे अभी डिस्काउंट देना है पूरे माल की लागत के ऊपर। मान लो इसको मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट देना है, कितने का देना है, 200 रुपये का, टोटल 200 रुपये का डिस्काउंट देना है मुझे। तो मैं बता देता हूँ, देखो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट कितना हुआ, यहाँ पे दोनों को अमाउंट टोटल करके देख लो कितना हो रहा है, 7200 रुपये हो रहा है, जिसमें से 200 रुपये का डिस्काउंट चला गया, तो पीछे कितने रहेंगे, 7000 रुपये। ये 7000 रुपये का टोटल अमाउंट होगा डिस्काउंट देने के बाद में, है ना। अगर आप टोटल अमाउंट की बात करो तो ये टोटल अमाउंट 7200 रुपये होता है, क्योंकि 6000 ये और 1200 रुपये ये है, तो 6000 और 1200 कितना हुए, 7200 रुपये हुए। 7200 में से 200 रुपये डिस्काउंट का दे दिया, पीछे कितना बचेगा, 7000। एक चीज़ नोट करनी है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिस्काउंट का जब खाता लगाओगे, डिस्काउंट ऑन सेल यानी माल बेचते समय आपको डिस्काउंट देना है, तो हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है, उसका ध्यान रखना। एंटर करेंगे। अब देखो डिस्काउंट अगर परसेंटेज में है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाकर 10% लगा लेना है, 5% लगा लेना, जितना भी लगाना चाहो वो लगा सकते हैं, ठीक है। याद रखना माइनस लगाना कंपलसरी है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, जो टोटल माल की लागत है उसमें से डिस्काउंट निकल कर जाएगा, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में नहीं देना है, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे अगर परसेंटेज में नहीं करना है और सीधा आपको अमाउंट लिखना है, तब यहाँ पर भी जब भी देखो मैंने आपको बोला कि 200 रुपये डिस्काउंट देना है, तो माइनस 200 रुपये लिखना कंपलसरी है। अगर प्लस में कर दिया तो ये तो जुड़ कर आ जाएगा, ये डिस्काउंट नहीं हुआ, ये तो लागत के अंदर एडिशनल कॉस्ट, मतलब इसको और एक्स्ट्रा पैसा जुड़ कर आ जाएगा। 7000 रुपये 400 रुपये के, 7400 रुपये हो गया, लेकिन डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस 200 रुपये लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो देखो 7200 रुपये में से 200 रुपये जाएंगे, अगले वाले को 7000 रुपये ही देना पड़ेगा, है ना। अगला जो मुकेश है, जो माल बेच रहा है, नहीं मुकेश को हम जो माल बेच रहे हैं 7200 रुपये, उसमें से 200 रुपये माइनस करेंगे और फिर 7000 रुपये उससे प्राप्त करेंगे। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये चीज़ समझ में आई आपको कि आप दो तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हो, एक तो आइटम के अंदर ही उसके ऊपर परसेंटेज वगैरह लगा लो, इसमें माइनस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एक साथ आइटम लगाते हो और नीचे डिस्काउंट का ऑप्शन जोड़ते हो, तब उसमें डिस्काउंट के आगे माइनस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सिंपल छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट के ऑप्शन कैसे स्टार्ट करना है टैली प्राइम में, उसकी एंट्री करके हमने प्रैक्टिकल करके देखा। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्चुअल एंड बिल एंट्री। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।